मैम एक अमृतसरी कुलचा लगा देना। भाई एक अमृतसरी कुलचा लगाना। आ रहा है आपका ऑर्डर। मैम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शिवानी सिंह है ना, डीके होटल्स की सीईओ। हाँ लेकिन अब नहीं। मैम मैं आपको ना देखती पहचान गया था। दरअसल आपके फादर के टाइम पे ना मैं झांसी वाले होटल में काम किया करता था, हाउसकीपिंग में। अच्छा, वैसे मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं आप? आपकी होटल की चेन तो बढ़िया कर रही है इस समय, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ अब मुझे वहाँ से निकाल दिया। निकाल दिया? पर क्यों मैडम? आपके फादर जाने से पहले आपको सीईओ बना के गए थे ना, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ पापा ने मुझे बनाया तो था, लेकिन कंपनी में सिर्फ मालिक ही नहीं होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, और इन्वेस्टर्स चाहे तो सीईओ को भी निकाल सकते हैं, तो बस इसी वजह से मुझे रिजाइन देना पड़ा। पर मैडम आपके फादर के डिसीजन की तो सब लोग इज्जत करते थे। करते तो थे, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी गलतियों की वजह से ही गंवाया। गलती? वो एक्चुअली पापा के जाने के बाद मैंने कंपनी के एक एम्प्लॉय से शादी कर ली। अब क्योंकि उस समय मैं उसे पसंद करती थी तो मुझे लगा वो भी मुझे पसंद करता है, पर कभी सोचा नहीं था कि जिसको सब कुछ माना मैंने, वो मेरे साथ मेरी प्रॉपर्टी के लिए था। शादी के बाद एक विश्वास होता है, जहाँ मुझे कहता था साइन करने को मैं कर देती थी। ऐसे एक दिन धोखे से उसने मुझसे प्रॉपर्टी के कागज़ों पे साइन करा के पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स की मीटिंग बैठाकर उन्हें अपने फेवर में करके मुझे रिज़ाइन देने को कह दिया। इतना ही नहीं, उसने उसके बाद मुझसे डाइवोर्स भी ले लिया। चाहती तो पैसा ले सकती थी डाइवोर्स के बाद, लेकिन अब वो पैसा मुझे चाहिए ही नहीं था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं वापसी सब कुछ खुद बना लूँगी। वो ठीक है मैडम, पर आपका किसी ने सपोर्ट नहीं किया? जिसके पास पैसा और पावर है, लोग उसी का सपोर्ट करते हैं, और वो दोनों उसी के पास थे। और दुख नहीं है मुझे इस बात का, क्योंकि लोगों के साथ तो इससे बुरा होता है। और मेरे पापा ना हमेशा कहते थे, जब तक जीवन में चुनौतियां ना हो ना, तो जीवन जीने का मजा नहीं आता। कमाल है मैडम, इतना सब कुछ हो गया पर आप हार मानने को तैयार नहीं हो। इंसान का खुद का शरीर जब तक ठीक है ना, उसे हार नहीं माननी चाहिए, और ये भी मेरे पापा ही कहते थे। बहुत अच्छे इंसान थे वो, हमेशा लोगों को मोटिवेट करते थे। वैसे भी आप रह कहाँ रही हो? यही पीछे पापा के खास एम्प्लॉय हैं प्रशांत मलिक, वो यहाँ रहते तो नहीं है, बट उनके घर में मैं रह रही हूँ, और ये दुकान भी उन्हीं की दी हुई है। उनसे कभी मिली तो नहीं हूँ, लेकिन किसी के थ्रू उन्होंने मुझे ये सब कुछ दिया है। बड़ा एहसान है उनका मुझ पर। चलो इस बात से आपको इस बात पे तो यकीन हुआ कि हर इंसान पैसा और पावर के पीछे नहीं होता। अच्छा वैसे मेरा ना यही पास में ना बैंकेट हॉल है, नया खोला है हमने, तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे वहाँ पे पार्टी वगैरह होती हैं, तो आप जो कैटरिंग का काम है वो आपको क्यों ना दे दिया जाए? आप सप्लाई करो ना वहाँ पे खाना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे मेरी कमाई भी बढ़ जाएगी, और इसमें सोच रहे हैं कैसा। तो ठीक है फिर मैं एक काम करता हूँ, अपने मैनेजर को कल सुबह आपके पास भेज देता हूँ, वो आपसे बाकी की सारी बातें कर लेगा। शिविंदर, थैंक यू सो मच। अरे मैडम थैंक यू मत बोलिए, जिनके लिए काम करता था आज उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मेरे से ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा इस दुनिया में। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अरे मैडम ये लो मैम। ये लीजिए आपको। थैंक यू, ये लीजिए पैसे। दीदी, वो भैया ने कैटरिंग के सिलसिले में बात करने के लिए भेजा है। तुम तो प्रशांत मलिक के लिए काम करते हो ना, और ये दुकान और घर भी तो तुमने ही दिलवाया है। जी हाँ, मैं आज भी उन्हीं के लिए ही काम करता हूँ। तो जो कल मिलने आए थे वो प्रशांत मलिक थे? जी हाँ, वो खासकर आपसे ही मिलने आए थे, और लगे हाथ मैंने जो बैंक्वेट हॉल खोला है उसके कैटरिंग के लिए आपसे बात करनी। तुम्हारा बैंक्वेट हॉल? हाँ, मैंने बैंक्वेट हॉल खोला है, लेकिन सारा पैसा भैया ने लगाया, और मैं कमा के धीरे धीरे सारे पैसे उन्हें वापस कर दूंगा। कहाँ है वो अभी? कौन भैया? हाँ, वो तो चले गए, वो मसूरी रहते हैं ना, तो वापस वहीं चले गए। वो दीदी, हम कैटरिंग के लिए बात कर लें? हाँ हाँ मैं आती हूँ, आप
वहाँ बैठो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। मैम मैं आपको ना देखती पहचान गया था। दरअसल आपके फादर के टाइम पे ना मैं झांसी वाले होटल में काम किया करता था, हाउसकीपिंग में। चलो इस बात से आपको इस बात पे तो यकीन हुआ कि हर इंसान पैसा और पावर के पीछे नहीं होता।